नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट और वहां से आप जानते हैं बीजेपी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को मैदान में उतारा है। लगातार सुर्खियों में और वजह है कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का विवादित ट्वीट, जिसे विवादित पोस्ट मुझे कहना चाहिए, माफ कीजिएगा। सोशल मीडिया अकाउंट पर यह विवादित पोस्ट डाला गया और जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया उसके बाद से ही बीजेपी लगातार हमलावर। सुप्रिया श्रीनेत के विवादित पोस्ट पर कंगना रनौत ने कहा कि वो एक्ट्रेस हैं और किसी महिला को अपमानित करना सही बात नहीं है। हर महिला की अपनी एक डिग्निटी होती है। वहीं सुप्रिया श्रीनेत इसे लेकर बार बार सफाई दे रही हैं। वो ये कह रही हैं कि इस पोस्ट को उनके द्वारा नहीं किया गया, उनके अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है और उन्हीं में से किसी के द्वारा ये विवादित पोस्ट किया गया, जिसे कि बाद में जब उनका ध्यान इस तरफ गया उन्होंने इसे डिलीट करवा दिया, हटवा दिया। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज, कांग्रेस पार्टी को इस देश की महिला पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। बांसुरी स्वराज कह रही हैं कांग्रेस की असल मानसिकता को दर्शाता है और साथ ही याद दिलाती हैं कि सोनिया गांधी खुद एक महिला हैं और उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा भी एक महिला है। शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए, बीजेपी ये कह रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कंगना रनौत के खिलाफ इस तरह का हल्का पोस्ट नहीं किया जाना चाहिए था और वो इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो आप ये भी देख रहे हैं कि वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए जो कंगना रनौत के पुराने बयानों को लेकर इस बयान के लिए एक तरह का जस्टिफिकेशन देने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनाई गई फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की ओर से कंगना रनौत पर मंडी में भाव वाले एक अभद्र पोस्ट पर कंगना रनौत ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि सभी महिलाएं सम्मान की पात्र हैं और किसी भी महिला को अपमानित करना गलत है। अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है और किसी भी महिला को अपमानित करना। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट में अपमानजनक कैप्शन के साथ कंगना की एक तस्वीर शेयर की गई थी। विवाद के बाद उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया था। इसे लेकर विवाद बढ़ने के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई दी है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। इसमें से किसी व्यक्ति ने आपत्तिजनक पोस्ट किया था। मुझे जैसे ही इसकी जानकारी हुई मैंने वो पोस्ट हटा दिया। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। कंगना रनौत पर अभद्र पोस्ट कर सुप्रिया श्रीनेत घिर गई हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर चौतरफा हमला बोल दिया है। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? ये जो फ्रस्ट्रेटेड कांग्रेस है और उनके साथ जो आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आया है, वो अपने क्या प्रवक्ता के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? कांग्रेस पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत
जो कि उनकी आईटी सेल की हेड भी है, उन्होंने भी नारी शक्ति का किस प्रकार से अपमान किया, वो आपत्तिजनक और अभद्रतापूर्ण पोस्ट करके। और न केवल कंगना रनौत का, न केवल नारी का, उन्होंने समूचे हिमाचल का, समूचे मंडी का और समूचे नए भारत का भी अपमान करने का काम किया है। जिस और कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। शिखा राय बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल सैयद जवाद आपसे, और आपसे सवाल ये है, बार बार बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। हमारे साथ एडवोकेट रीना सिंह भी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन सैयद जवाद, माफी मांगने की बात बीजेपी यहां पर कर रही है और इतनी सस्ती टिप्पणी, इतनी हल्की भाषा और एक महिला के लिए इस तरह से सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी करना, क्या इसके लिए माफी नहीं बनती? देखिए, सुप्रिया जी ने आकर के अपना वक्तव्य रखा है और पूरी बात भी लोगों को बताई है। और महिलाओं का सम्मान बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अब आप बताइए कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला अल्फाज ठीक था, सूप नखा वाला अल्फाज ठीक था, उसके बाद आप बताइए हाइब्रिड बछड़ा जो है वो अल्फाज ठीक था। आप मुझको और बताइए कि आपने जो सोनिया जी के बारे में, आदरणीय सोनिया जी के बारे में एक शख्स ने टिप्पणी करी थी कांग्रेस की विधवा करके, वो ठीक था। जर्सी गाय ठीक था। उसके लिए अगर माफी मांगने को भारतीय जनता पार्टी के लोग तैयार हैं तो फिर ठीक है, माफी तो मांगनी चाहिए और गलती को गलती भी कहना चाहिए। कोई इसमें लाग लपेट वाली बात नहीं। नहीं, लाग लपेट लगा कर दिया और उसके बाद बोल रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, आप पिछले बयान गिनवा कर इस लेटेस्ट कंट्रोवर्सी को क्या करना चाह रहे हैं? जस्टिफाई कर रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं? जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। जैसी तो वो क्या कर रहे हैं? इसको क्या कहते ऐसी हैं? हमारे देश की सारी महिलाएं हैं। और मैं आपको बता दूं, यहां पर जब CAA का आंदोलन चल रहा था, किसानों का आंदोलन था, तो यही थी कंगना रनावत जी, जिन्होंने 1,000 रुपए के लिए महिलाओं के ऊपर अभद्र और गंदी टिप्पणी करी। तब जमीर कहां मर जाता है इन लोग का? नहीं, एक सेकेंड सैयद जवाद, ये मैं बहुत देख रही हूँ, बहुत सुन रही हूँ कि कंगना रनौत ने फला के बारे में ये कहा था, कंगना रनौत ने उसके बारे में ये कहा था। क्या किसी ने जो कहा था वो जस्टिफिकेशन हो सकता है उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणी का? मैं आपसे ये कह रही हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। ये लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाली पार्टी की प्रवक्ता की बात कर रही हूं मैं। हाँ, वो आप ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों के, बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होने वाली पार्टियों का भी समर्थन लोग करते हैं। सुनिए मेरी बात ध्यान से, आपसे जो सवाल पूछ रही हूं सवाल को ध्यान से सुनिए, सवाल की गरिमा समझिए, सवाल में जो मर्यादा है उसे समझिए, और मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिएगा इस मामले में, बहुत क्लैरिटी के साथ। नहीं, सुन लीजिए ध्यान से। ये गिनवाकर कि इनका इतिहास क्या है आप मुझसे ये कह रहे हैं, या कंगना रनौत ने किसके बारे में क्या कहा आप मुझसे ये कह रहे हैं कि कोई भी हल्की और सस्ती टिप्पणी किसी भी महिला पर कर दी जाए ठीक है क्योंकि उसने फला के बारे में ऐसा कह दिया था, ये उचित है? माफी मंगवा दीजिए, आज माफी मांग ले, देश माफ नहीं करेगा। आप धमका रहे हैं, आप धमका रहे हैं, आप ये कह रहे हैं किसी तरह की अभद्र टिप्पणी, अश्लील टिप्पणी, अश्लील तरह की बातें होती रहेंगी, ये कह रहे हैं आप मुझसे? ये कह रहे हैं? सोच लीजिए, आप ग्रैंड ओल्ड पार्टी के समर्थक हैं। मैं चाहती हूं जनता आज देखे। आप सोचिए, हमारी मणिपुर में जिन बच्चियों के साथ हुआ उसकी तकलीफ दिल के अंदर नहीं पैदा होती है। सैयद जवाद, उन बच्चियों के लिए तकलीफ होती ना, उन बच्चियों के लिए तकलीफ होती। सुनिए मेरी बात ध्यान से, उन बच्चियों के लिए अगर तकलीफ होती तो आज कंगना रनौत पर जो टिप्पणी है उसको आप डिफेंड ना कर रहे होते, उसे आप डिफेंड ना कर रहे होते। इस देश की सियासत की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आप में से सब पुराने बयान लेकर आते हैं और हर ऐसी एक हल्की सस्ती टिप्पणी को जस्टिफाई करने बैठ जाते हैं। यही दिक्कत है इस देश की राजनीति की। शिखा जी, आपको जवाब देना है, ये आपकी टिप्पणियां गिनवा रहे हैं, आप सब एक दूसरे को जस्टिफाई कीजिए। दुख हो रहा है सैयद जी की बात सुनते हुए, क्योंकि हमें तो उम्मीद थी कि आज कांग्रेस की जो
नेता है, राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी जी एक महिला होते हुए शायद वो इस बात का खंडन करेंगी और सुप्रिया जी को पार्टी से निष्कासित करेंगी। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे, या राहुल जी आज कुछ ना कुछ कहेंगे, या प्रियंका जी जो कहती है लड़की हूं, कर सकती हूँ, तो हमें तो ऐसा लगता है कि लड़की है तो क्या कांग्रेस से बच सकती हैं। कहने का मेरा भाव यही है कि आज ऐसा महसूस होता है कि अगर कोई महिला, कोई लड़की राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है तो वो बर्दाश्त नहीं होगी कांग्रेस को, और वो अभद्र टिप्पणियां करके उसको पीछे धकेलने की कोशिश करें। क्या यही कैरेक्टर है कांग्रेस का? नहीं, आप इनका कैरेक्टर पूछ रहे हैं, ये भी आपके पुराने बयान पूछ रहे हैं। मेरा शायद कनेक्शन बीच में कटा था। मैम, मैं ये कह रही हूँ आप इनका कैरेक्टर बता रही हैं, ये आपके बयान याद दिला रहे हैं। इसीलिए तो मैंने कहा ना, ये विडंबना है कि एक दूसरे की गलतियों को ढकने की ये जो कोशिश होती है, उसमें सही मायने में महिलाओं के लिए बहुत सम्मान है राजनीति में, कम से कम वो दिखाई नहीं देता। आप जब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हमले करते हैं, वार पलटवार करते हैं, उसमें महिलाओं के लिए सही मायने में सम्मान है, वो दिखाई नहीं देता, महसूस नहीं होता। संवेदनशीलता के साथ कोई महिला इस डिस्कशन को सुने तो उसे महसूस नहीं होगा कि इनमें से कोई महिलाओं के लिए ही लड़ रहा है, क्योंकि आप इतनी गलतियां एक दूसरे की गिनवाने चले जाते हैं। तारिक खान ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपना चरित्र दिखा रही है। तारिक खान, आपने शायद खुद को बोले। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। मैंने कहा धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाले हिंदू मुसलमान करने वालों ने महिलाओं को भी बांट दिया है। कैसे बांट दिया? ऐसे बांट दिया कि कंगना रनावत एक अलग महिला है और डिंपल यादव जी एक अलग महिला है, स्मृति ईरानी एक अलग महिला है और ममता बनर्जी एक अलग महिला है। जिस मजबूती के साथ विपक्ष कंगना रनावत के साथ खड़ा है, मैं तारीफ करता हूं, अच्छी बात है। गलत कहा गया, बहुत अच्छा कर रही है। और जब डिंपल जी के लिए कहा गया था अभी कुछ महीने पहले 10 मई 2023 में, तब मैम ऐसे ही खड़े होना चाहिए। तब वो विपक्ष की क्यों हो जाती है वो महिला? वो देश की महिला नहीं है, वो देश की बेटी नहीं है। तब ये जो डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है, जिन्होंने देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांटा, उन्होंने महिलाओं को बांटा कि ये पक्ष की महिला है और ये विपक्ष की महिला है। कम से कम महिला तो महिला है, न पक्ष की न विपक्ष की। कुछ भी गलत कह दिया जाए उनके खिलाफ तो सबको कह देना चाहिए कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, सबको कह देना चाहिए। मैं एक भी पुराने बयान नहीं लूंगा, एक भी पुराने बयान नहीं लूंगा। इतिहास भरा पड़ा है भाजपा का, सबका, मगर ये नहीं हो सकता क्या? ये नहीं हो सकता क्या? क्या इसकी पहल नहीं होनी चाहिए? क्या बीजेपी ने ये कोशिश की? क्या बीजेपी ने ऋचा राजपूत जो इनकी आईटी सेल की है थी युवजन सभा की, जब डिंपल जी के साथ उल्टा सीधा कहा तो क्या एक्शन लिया था? क्या ये आगे आके नहीं किया जा सकता? कोई मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? आपने कहा पिछले एग्जाम्पल आपने पिछला एग्जाम्पल ही गिनवाना शुरू कर दिया। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, सुप्रिया श्रीनेत को इस अभद्र टिप्पणी पोस्ट के लिए माफी मांगनी चाहिए या नहीं? क्योंकि आपने कहा मैं अतीत नहीं गिनवाऊंगा। ये चीज किया है, अगर उन्होंने ये खुद किया तो ये चीज गलत है। किसी भी महिला के सामने ऐसे तारिक खान के साथ संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन एडवोकेट रीना सिंह, एक सवाल जो तारिक खान ने उठाया उससे पहले जिसका जिक्र मैंने किया कि राजनीति में तेरी महिला मेरी महिला वाला ये जो गैप है, जब उस पक्ष की जिस पक्ष की महिला होगी वो दूसरे की गलती गिनवाने लगता है उसके अपमान पर। ये महिलाओं के लिए सोच बहुत हद तक रिफ्लेक्ट करता है कि अगर कोई महिला है तो उसके चरित्र पर टिप्पणी कर लो, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो, उसके बारे में हल्की और सस्ती टिप्पणी कर दो, उसके कपड़ों पर टिप्पणी कर दो, उसके कैरेक्टर पर टिप्पणी कर दो। एक समाज के तौर पर कहाँ ही बदल रहे हैं और राजनीति तो बिल्कुल नहीं बदल रही। जी अदिति जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, जब अब चुनाव का वक्त है और जब राजनीति की बात होती है तो देश के मुद्दों की बात होनी चाहिए, और अगर कोई शख्सियत और खासकर एक महिला ही दूसरी महिला के बारे में ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करती है तो ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपने देश की राजनीति में मुद्दों की क्यों नहीं बात करते? ये जो महिलाएं हैं ये महिला सशक्तिकरण की बात करें,
बच्चियों की एजुकेशन की बात करें, बच्चियों की सुरक्षा की बात करें। अब जैसे सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, हालांकि उन्होंने माफी मांगी, ट्वीट डिलीट कर दी, पर ऐसा नहीं है कि उनसे इससे उनकी गलती खत्म हो गई। उसके साथ साथ जितने सुप्रिया श्रीनेत दोषी हैं, उतने ही मृणाल पांडे और बाकी लोग भी दोषी हैं। मृणाल पांडे तो प्रसार भारती की चेयरपर्सन रही हुई है, इतनी बड़ी पत्रकार है, उनकी जो किताबें हैं वो विभिन्न स्कूलों में, इंस्टीट्यूट में बंटती हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। और जितने भी जो पहले वक्ता बोल रहे थे और पिछले जो जिसने जो भी बयान दिए, पिछले बयान लेकर के कह रहे हैं, वो उनकी उस मानसिकता को दर्शाते हैं कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो आप किसी का, खासकर एक महिला का जो फिल्म जगत से आती है, वो एक बहुत ही इजी वल्नरेबल हो जाती है कि आप उसके आचरण पे कोई भी टिप्पणी करें, छीटाकशी करें। यहाँ पे अदिति जी मैं ये बताना चाहूंगी कि जो भारत का जो एक राजनीति का महिलाओं को लेकर के इतिहास रहा है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री से बहुत महिलाएं आई हैं कि जो बहुत कॉन्फिडेंट रही हैं, मुखर रही हैं। जैसे हाल ही में स्मृति ईरानी जी हैं, आप तमिलनाडु की, तो आप जो उसे ये कहना चाह रही क्योंकि जो महिलाएं फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं वो ज्यादा वल्नरेबल होती हैं, आप मुझसे ये कहना चाह रही है? बट चाहे महिलाएं राजनीति में कहीं से भी आए, मेरा सवाल ये है, और फॉर दैट मैटर घर पर भी, क्योंकि आज जब ये डिस्कशन महिलाएं और उनके परिवार देखें तो उन्हें समझ में आए कि कंगना, यहाँ पर सवाल एक कंगना रनौत का नहीं है, या यहाँ पर सवाल एक सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा का नहीं है, यहाँ पर सवाल है महिलाओं को लेकर एक सोच का। और उससे भी ज्यादा दुखद ये है कि अक्सर ये काम मर्द करते हैं, लेकिन कई केसेस में हम ये देखते हैं कि वो काम महिलाएं करती दिखाई देती हैं। ये जो दिवालियापन है, मानसिक दिवालियापन है कि कोई अभिनेत्री है तो उसके कपड़ों पर टिप्पणी, उसके लुक्स पर टिप्पणी। अरे भाई, रील और रियल में फर्क होता है। रील में आप 1000 कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, उन कैरेक्टर्स की अपनी डिमांड्स होती हैं। अब मैं उसको उठा के रियल में किसी को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल करने लगूं तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो ये दर्शाता है, ये जो उनका परवरिश और आचरण है। अगर कोई महिला, चाहे वो मृणाल पांडे है, सुप्रिया श्रीनेत है, अगर किसी महिला के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रही है तो उसे अपने परिवार में भी देखना चाहिए कि वो अपनी परवरिश दिखा रही हैं, कि वो किस परवरिश से गुजरी हैं। और आपको फिर एक सामाजिक मुद्दे पे और एक राजनीतिक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रहने का कोई हक नहीं है कि जब आपको इतनी डिसेंसी नहीं है। और कोई भी अगर महिला अपने बलबूते पे आज खड़ी है, वो अपने मेहनत के बल पे खड़ी है, सोसाइटी ने उसको एक्सेप्टेंस दिया है। अगर आप कहीं उससे किसी भी तरीके से मुकाबला नहीं कर पाते तो ये आपके पास एक बहुत सॉफ्ट टारगेट है कि आप उस पे, जहाँ पे सैयद जवाद तर्क खत्म हो जाते हैं वहां पर निजी हमले शुरू हो जाते हैं। पार्टी की जी, ये बात सभी महिलाओं ने कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पर महसूस की होगी। तर्कों की कंगाली हुई और निजी हमले शुरू हुए। नहीं, देखिए, आप बड़ी सम्मानित पत्रकार हैं और अभी आपने रियल लाइफ और रियल लाइफ की बात करी। रियल लाइफ में तो आप भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब आप कैमरे पर आती हैं तो आप पता नहीं एकदम से क्या हो जाता है, विपक्ष को एकदम से आप जो है बिल्कुल एक अलग ही नजर से देखने लगती हैं। क्यों भाई सैयद जवाद? और सैयद जवाद, आपको मैंने एक बात समझाई थी, आपको शायद समझ नहीं आई। ये मेरा ट्रायल नहीं है, मैं, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। अरे हम ध्यान से सुनने, आप हमारे नहीं, आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। मैं रियल में कैसी हुई, वैसे मैं रियल लाइफ में नहीं हूं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम अ जर्नलिस्ट, आई एम नॉट एन एक्ट्रेस। फॉर योर क्लैरिटी, यू शुड नो द डिफरेंस बिफोर मेकिंग सच अ स्टेटमेंट। नहीं, सुन लीजिए। अब टिप्पणी की है तो सुनना सीखिए और महिलाओं को सुनने की आदत भी डालिए। या तो हल्की टिप्पणी किया मत कीजिए, या फिर सुनना सीखिए। जवाब मिलेगा, और जवाब जरूर मिलेगा। आप एक तो रील और टीवी जर्नलिस्ट का फर्क समझ लीजिए महाराज, बहुत जरूरी है। ये डिफरेंस सीखिए जनाब, कोई भी टिप्पणी करने से पहले, ऐसी हल्की ओछी बातें करने से पहले। और विपक्ष को मैं किस चश्मे से देखती हूं, किसे मैं किस चश्मे से देखती हूं, उसके लिए मुझे आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। मुद्दे पर आइए और ये बताइए, सुप्रिया श्रीनेत को माफी मांगनी चाहिए या नहीं? देखिए, सुप्रिया जी ने अपना वक्तव्य रख दिया है और बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट तरीके से रखा है, और वो तक तमाम जगह से
लेकिन मुझे आज अदिति अपने दिल पे हाथ रख करके बताइए कि उन शख्स के बारे में क्या कहेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जिन्होंने हाइब्रिड बछड़ा और कांग्रेस की विधवा कहा था, उन शख्स के ऊपर आपकी क्या राय है? मैं यहाँ पर सुनिए मेरी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है, आप डिफरेंशिएट करते हैं, आपकी नजर पे चश्मा लगा हुआ है, मेरे चश्मा नहीं है। सुनिए ध्यान से, सुनना सीखिए, सुनना सीखिए। अभद्र टिप्पणी, चाहे वो अदिति त्यागी पे हो, चाहे वो रीना सिंह पे हो, चाहे वो सोनिया गांधी पे हो, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा पे हो, चाहे वो किसी पे भी हो, चाहे वो कंगना रनौत पे हो, सही नहीं है, सही नहीं है। अब बोलिए आगे, कंगना रनौत के साथ जो बदतमीजी हुई है उसका जवाब क्या है? बोलिए अब। उसका जवाब ये है मैडम, उसका जवाब ये है कि आज कम से कम इतनी नैतिकता तो बची है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो आकर के सुप्रिया जी ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। हाँ, कि किसी कई लोगों को एक्सेस थी, कई लोगों को एक्सेस थी तो किसी ने कर दिया, कई लोगों को एक्सेस थी तो किसी ने कर दिया। एक्शन किसके खिलाफ हुआ? जिन कई लोगों को एक्सेस थी उनमें से किसके खिलाफ एक्शन हुआ है? आपने कोई इन्फॉर्मेशन देखी है इस बारे में? आपने इन्फॉर्मेशन देखी है इस बारे में कोई? नहीं, आप ये जो इतिहास गिनवाने बैठ जाते हैं, ये जो इतिहास गिनवाने आप बैठ जाते हैं, एक्शन की बात कोई नहीं करता आप में से, एक्शन की बात कोई नहीं करता आप में से। शिखा जी आप जवाब दीजिए मैम, ये तो आपका रिकॉर्ड लेके आए हुए हैं और वो रिकॉर्डर इनका बार बार ऑन हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि जी उन्होंने जो है अपना आकर के बयान दिया। क्या बयान दिया है? पहले इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी है, बिलो द बेल्ट हिट किया है, महिला की डिग्निटी पर उन्होंने वार किया, और उसके बाद क्या कह रही है? मुझे तो मालूम ही नहीं, मेरे हैंडल कई लोगों के पास होते हैं और किसी ने मेरे हैंडल को से ट्वीट कर दिया। ये एक सोशल मीडिया की चेयरपर्सन की ये रिस्पॉन्सिबल रिमार्क है कि आप ऐसा कह करके अपने आप को बरी कर लेंगी इस रिमार्क से, ये कहते हुए कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि मेरे हैंडल से किसने कर दिया। यानी आपने अपना हैंडल जाने किस किस को, कौन कौन सी एजेंसीज जो शायद एंटी इंडिया हैं, एंटी वुमेन हैं, जिनको आपने हैंडल दिया। क्या कभी ऐसा होता है कि आपके ट्विटर अकाउंट पे क्या डाला जा रहा है? यहाँ पे सवाल ये है कि महिलाओं को ट्रिवियलाइज करके, महिलाओं पर इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करके किसी को वोट मिलता है क्या, या फिर किसी का ईगो सेटिस्फाई हो जाता है क्या? ये सब इस तरह के इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इस तरीके की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए और महिलाओं का सम्मान बिल्कुल बना रहना चाहिए, और हर सभी को, जो लोग पॉलिटिकल सिस्टम में हैं, उनको समझना चाहिए। और अभी आपने जो महिलाओं पे प्रवचन दे रहे थे उनकी भी बात बता दी। आपने अभी बाइट चलाई थी जो बताते हैं कि लहंगा उठा दे तेरा रिमोट से, उनकी भी बाइट आपने चलाई थी। गाना बनाते हैं, उससे महिलाओं की डिग्निटी पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे वही रील और रियल नहीं आएगा, क्योंकि रील और रियल में भी डिग्निटी बनी रहे। यहाँ पे ऐसे लोगों को ये लगातार बनाते जा रहे जो रिमोट से लहंगा उठाते हैं, उनको एमपी बना देंगे, और ऐसे इनके पास भरमार है। गोरखपुर के सांसद निरहुआ है जिन्होंने तमाम, तो मैं उनकी भी बात करूंगी। तारिक खान, आपसे लड़के या लड़कों से गलती हो जाती है, फिर तो मैं उनकी बात भी कर लूंगी, फिर तो मैं उनकी बात भी कर लूंगी जो अपनी पार्टी की नेता को, मैं तो शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करूंगी, कौन सा क्या डैश डैश बताते हैं अपनी पार्टी की नेता को, बड़े सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। फिर तो ऐसे एग्जाम्पल, बाल कटी हुई महिलाओं पर जो टीका टिप्पणी है, सर लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी और छिपने की जगह आप में से किसी को नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने कहा था कि इस पूरे डिस्कशन में, शुरू में ही मैंने ये कहा था कि इस डिस्कशन में हम सिर्फ जस्टिफिकेशन देखेंगे, कोई नहीं कहेगा एक्शन लीजिए। जो रिमोट से लहंगा उठाते हैं क्या तारिक खान, मैंने तो पूरी लिस्ट बता दी। लड़कों से गलती हो जाती है, अभी मैंने अपनी पार्टी की महिला नेता के बारे में डैश डैश है, पब्लिकली पब्लिक मंच पर को नहीं शंकर सिंह, अब मेरा मुंह मत खुलवाइए मैम। अरे आप अभी, सर ये क्या भाषा है, मुंह मत खुलवाइए, ये कौन सी भाषा है? क्या कहा था मैं? ये डिबेट की भाषा है, ये डिबेट की भाषा है से लेकर मायावती। नहीं, आप सुनिए मेरी बात, फिर गेस्ट हाउस की बात करने लगेंगे दूसरे लोग, फिर गेस्ट हाउस की बात करने लगेंगे, गेस्ट हाउस कांड की बात करने लगेंगे, बहुत कुछ होने लगेगा सर। प्रवचन का तो ऐसा है, प्रवचन तो आप में से देने की स्थिति में कोई है ही नहीं, प्रवचन की हालत तो ऐसी है, कोई भी देने की स्थिति में नहीं है आप में, लेकिन फिर भी आप लोग आते हैं, फिर भी एक गलती को जस्टिफाई करते हैं। और यही इस राजनीति की सबसे
बड़ी विडंबना है कि दावा तो सब करते हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सब बातें करते हैं, लेकिन जब एक्शन की बात आती है और कटघरे में उनकी पार्टी होती है तो ये होता है जो अभी आपने पिछले 25 मिनट में इस डिस्कशन में देखा है, जस्टिफिकेशन, पुराना रिकॉर्ड उठाकर बजाना कि ये इन्होंने ऐसे बोला था तब एक्शन हुआ था क्या, हम माफी क्यों मांग ले, इन्होंने माफी मांगी क्या, पहले इनसे माफी मंगवाओ। तो ये है महिलाओं की सही मायने में हैसियत, रुतबा भारत की राजनीति में, और यही कोशिश इस डिस्कशन में मैंने की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एक दूसरे की गलतियां गिनवाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।